नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इन दिनों आपने अभी कुछ ही दिन पहले महाकुंभ के दौरान देश की राजधानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचते देखा होगा। कई प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही स्थिति आपको बिहार में भी नजर आई होगी, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर थी। वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पूरी कोशिश नाकाम रही। कई लोग तो जान जोखिम में डालकर भी ट्रेन पर चढ़ने की हर वो कोशिश कर रहे थे और किसी भी तरह वो यात्रा करना चाह रहे थे। अब देखिए, आने वाले कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार है और ऐसे में रेल मंत्रालय की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है कि इस बार कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उस तरीके से प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें देश के 60 ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन किया गया है जहां पर एक नया बदलाव लाया गया है। नियम में बदलाव ये है कि जिस भी यात्री के पास कंफर्म टिकट होगा वही यात्री प्लेटफॉर्म पर अंदर जा सकता है। उसे ही अनुमति होगी कि वो अंदर जाएगा। उसे पहले अपना टिकट दिखाना होगा और उसी के बाद वो यात्रा करने के लिए उसे अनुमति दी जाएगी। उसे इजाज़त होगी कि वो प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच सकता है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट नहीं है, तो आप प्लेटफॉर्म तक भी नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, आपको इसमें राजधानी पटना का भी पहला नाम आ गया है। अगर आपको बिहार में राजधानी पटना से कहीं भी यात्रा करनी है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। क्या है पूरी जानकारी और क्या बड़े बदलाव किए गए हैं रेल मंत्रालय की तरफ से, कौन कौन से देश के 60 वैसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इसी नियम का पालन किया जाएगा, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पटना सहित देश के 60 स्टेशन पर अस्थायी बाहरी वेटिंग एरिया बनवाने का निर्णय लिया गया। रेल मंत्री की ओर से कहा गया कि 2024 के त्योहारों के दौरान सूरत, उधना, पटना, नई दिल्ली स्टेशन के बाहर अस्थायी वेटिंग एरिया बनाए गए थे, जिससे भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। ऐसी व्यवस्था प्रयाग क्षेत्र के 9 स्टेशन पर महाकुंभ में की गई थी। इन अनुभवों के आधार पर देश भर के 60 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर अस्थायी वेटिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या, पटना में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इस व्यवस्था से अचानक आने वाली भीड़ को वेटिंग एरिया में रखकर नियंत्रित किया जा सकेगा। यात्रियों को केवल ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म आने दिया जाएगा। इन 60 स्टेशन पर पूरी तरह प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। केवल कन्फर्म आरक्षण टिकट वाले यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति होगी। बिना टिकट यात्री या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहर वेटिंग एरिया में रुकेंगे। सभी अवैध एंट्री पॉइंट को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन स्टेशन पर 12 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए मानक फुटओवर ब्रिज डिजाइन किए गए हैं। ये चौड़े एफओबी और रैंप महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ जैसे जगहों पर इसे रोका जा सकेगा। इन नए चौड़े एफओबी को सभी स्टेशन पर स्थापित करेंगे। सभी स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे। वॉर रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी यहां पर कार्य करेंगे। अत्याधुनिक डिजाइन वाले डिजिटल संचार उपकरण जैसे वॉकी टॉकी, अनाउंसमेंट, कॉलिंग सिस्टम भारी भीड़ वाले सभी स्टेशन पर लगाए जाएंगे। सभी स्टाफ और सेवा कर्मियों को नए डिजाइन के आई कार्ड दिए जाएंगे। इससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही स्टेशन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सभी स्टाफ को नई डिजाइन की यूनिफॉर्म दी जाएगी ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो तुरंत उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और वो लोगों की मदद कर सके। यानी कि कुल मिलाकर 60 स्टेशनों में से एक हमारी राजधानी पटना का भी स्टेशन है। साथ ही साथ देश की राजधानी नई दिल्ली, प्रयागराज समेत कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ जिनके पास कंफर्म टिकट है वही प्लेटफॉर्म तक जाएंगे और अन्य लोगों को एक अस्थायी रूप से जो वेटिंग एरिया बनाया जाएगा वहीं पर रोका जाएगा। जब ट्रेन आ जाएगी उसके बाद ही उन्हें अनुमति होगी कि वो ट्रेन तक जा सकते हैं या प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा करने के लिए स्टेशन तक पहुंचे। शुक्रिया।